हजारों बरस पहले भगवान ने जो लीला यहाँ वन में की, वो समय से आज तक हमारा मानना है, हमारे शास्त्रों का लेख है कि आज भी रोज रात को 12 बजे भगवान वन में आकर के रास लीला करते हैं। रात को 7:30-8 बजे के बाद यहाँ वन में कोई रुकता नहीं है। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आया हूँ निधि वन में। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी आज भी यहाँ पर अब रासलीला खेला करते हैं। शाम के समय को यह वन पूर्णतः बंद हो जाता है, इसमें किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि इसमें शाम के समय में किसी बंदर का भी प्रवेश वर्जित रहता है। इसमें ना तो कोई बंदर, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, कोई भी नहीं आ पाता है इसमें। तो काफी रहस्यमय जगह है ये। तो सारी चीजों को जानेंगे आज हम पर। और सबसे पहले मेरा निवेदन यह रहेगा कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी वीडियो की आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। निधि वन एक रहस्यमयी वन, जितना ज्यादा ये रहस्यमयी है उतना ही ज्यादा रोचक भी है। आज भी लोगों का और भक्तों का मानना है कि यहाँ पर आज भी रात के समय में श्री कृष्ण जी रास लीला रचाने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के बीच नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आरती की पवित्र प्रक्रिया होने के बाद मंदिर के परिसर या प्रांगण के आसपास भी कोई नजर नहीं आता है। यहाँ पर मैंने भक्तों से, वृंदावन के लोगों से कुछ जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे एक आश्चर्य वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि अगर रात के समय में मंदिर पर कोई अगर रुक जाता है तो वह व्यक्ति या तो अंधा हो जाता है, या पूर्णतः वो बहरा हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है। निधि वन की अब थोड़ी जानकारी चलिए पंडित जी से इकट्ठा करते हैं। ये जो वन का आप दर्शन करते हैं, ये वन 3 नामों से फेमस है, प्रसिद्ध है। निधि वन, मधुवन, वृंदावन। कृष्ण भगवान राधा जी को प्यार से निधि कहते थे, तो वन का नाम हुआ है निधि वन। वृंदा नाम तुलसी, वन माने जंगल। तुलसी 3 प्रकार की होती हैं, रामा श्यामा। रामा श्यामा तुलसी संसार में हर जगह पाई जाती हैं लेकिन ये जो वृंदा तुलसी हैं, ये वन में जितने भी पेड़ हैं, टोटल वृंदा तुलसी के पेड़ हैं, ये संसार में कहीं नहीं होते हैं, ये केवल वृंदावन में होते हैं, तो नाम हुआ है वृंदावन। इसको मधुवन क्यों कहते हैं? हमारे शास्त्रों में लेख है, हमारे कन्हैया जी की 16,108 गोपियां थी। तो गोपियों ने वन के अंदर में भगवान से मन्नत की है, बोले प्रभु हम भी आपके साथ वृंदावन में रासलीला करेंगे, डांस करेंगे। तो कृष्ण भगवान ने जितनी गोपियां थी उतनी रूप बनाए हैं, और कंटिन्यू 6 महीने वन के अंदर में भगवान ने यह रासलीला की है। हजारों बरस पहले भगवान ने जो लीला यहाँ वन में की, वो समय से आज तक हमारा मानना है, हमारे शास्त्रों का लेख है कि आज भी रोज रात को 12 बजे भगवान वन में आकर के रासलीला करते हैं। रात को 7:30-8 बजे के बाद यहाँ वन में कोई रुकता नहीं है। अंदर में राधा जी का एक मंदिर बना हुआ है, रूम है, मेकअप रूम, श्रृंगार घर। उस रूम के अंदर में पुजारी लोग रात्रि में श्रृंगार आरती करते हैं, राधा जी का 16 श्रृंगार सजाते हैं। श्रृंगार के साथ में 4 लड्डू, 2 मीठे पान, 2 नीम के दातुन, 1 लोटे में गाय का दूध, 1 लोटे में यमुना जल लगते हैं। आरती करने के बाद 2 गेट है, दोनों गेटों को 7 ताले लॉक करके पुजारी वन से बाहर निकलते हैं। हजारों की संख्या में लोग निकलते हैं। हजारों बंदर, मोर, तोता, पशु पक्षी सभी वन से बाहर हो जाते हैं, एक चींटी वन में नहीं रहती। सुबह मॉर्निंग में मंदिर खुलता है, मंगला आरती होती है। क्या देखते हैं? जो श्रृंगार है वह यूज किया हुआ मिलता है, पान, दातुन, चबे, लड्डू टूटे चूरे, लोटे खाली मिलते हैं। लगता है कि भगवान अभी अभी वन से निकल कर गए हैं। कहते हैं जो लोग बिलीव नहीं करते थे कि यहाँ भगवान आते हैं, विश्वास नहीं करते थे कि रात को वन में आते हैं भगवान, तो प्रैक्टिकल करने के लिए चोरी छुपे सैकड़ों लोगों ने वन में रात गुजारी। जो भी लोग रात को वन में रुक गए, उसी क्षण उसी समय उनकी डेथ हो गई, मौत हो गई। अंदर वन में सैकड़ों समाधियां बनी हुई हैं। आज से 600 वर्ष पहले आए थे यहाँ संगीत गुरु, संगीत सम्राट गोस्वामी हरिदास जी। गोस्वामी हरिदास जी कौन थे? कृष्ण की गोपी ललिता जी का अवतार, ललिता जी का रूप। और ललिता जी ने कलयुग में हरिदास जी के रूप में अवतार लिया है। उन्होंने यहाँ से बांके बिहारी वृंदावन बिहारी जी को प्रकट किया है। एक मूर्ति बांके बिहारी मंदिर में रखी है, एक भगवान का जो घर है वहां रखी है। तो जो भक्त वृंदावन आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो जो भगवान का भोग लगाते हैं, दाऊ जी मंदिर से प्रसाद मिलता है, 56 भोग का, अन्नकूट का, और तुलसी की माला प्राप्त होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो कुआं आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत रोचक कहानी है। चलिए जानते हैं इसके निर्माण के बारे में।
आज यशोदा माता जी का जन्मदिन है, अष्टमी है, बोलो यशोदा मैया की जय। इधर आ जाओ। ये कुंड को बोलते हैं ललिता कुंड। द्वापर युग में कृष्ण अवतार में गोपी हुई थी ललिता। तो रासलीला करते समय वन के अंदर में ललिता गोपी जो भगवान की गोपी थी, म्यूजिक सम्राट हुई थी, उनको प्यास लगती है तो भगवान से पीने के लिए पानी मांगती है, जल। तो बांसुरी से कुंड बना करके भगवान ने ललिता गोपी को जल पिलाया है। बोलो ललिता गोपी की। ललिता कुंड से जैसे ही हम थोड़ी आगे की तरफ बढ़े तो हमें श्री कृष्ण की प्रकट स्थलियां दिखाई दी। तो चलिए आइए आपको भी दिखाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। ये प्रकट स्थली है। सन 1535 में वो स्वामी हरिदास जी वृंदावन आए थे, जो संगीत गुरु हुए, संगीत सम्राट हुए, जिन्होंने यहाँ वन में तपस्या करके यहाँ से दो मूर्तियों को, भैया ऐसा है आप जाइए, यहाँ से दो मूर्तियों को प्रकट किया, बांके बिहारी और बलराम जी। बांके बिहारी कहलाए जाते हैं द्वारका के राजा द्वारकाधीश। यहाँ के राजा कृष्ण नहीं है, कृष्ण है बांके बिहारी, और यहाँ के राजा है बलराम जी, बलदाऊ जी, 84 कोस ब्रज के राजा। तो ये दोनों मूर्तियों को हरिदास जी ने तपस्या के द्वारा यहाँ से प्रकट किया है। ये प्राकृतिक स्थल है। आगे आइए। जैसे ही हम प्रकट भूमि से आगे की तरफ चले, हमें राधा जी का श्रृंगार भवन दिखाई दिया, जिसे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दिखाते हैं। यही राधा जी का श्रृंगार घर है। यही रात को 8 बजे आरती होती है। पुजारी श्रृंगार आरती करके राधा जी का 16 श्रृंगार, 4 लड्डू, 2 मीठे पान, 2 नीम के दातुन, 1 लोटे में गाय का दूध, 1 लोटे में यमुना जल लगते हैं। आरती करके बेड के ऊपर में फूलों की सेज बिछा देते हैं, और आरती करने के बाद 2 दरवाजे हैं, दोनों गेटों के दरवाजों पे 7 ताले लगा के पुजारी निकल जाते हैं। हजारों बंदर, मोर, तोता, पशु पक्षी निकल जाते हैं, और एक चींटी भी नहीं रहती है वन में, सब निकल जाते हैं यहाँ से। अब आप ये जो भव्य महल देख रहे हैं, इसे ही श्रृंगार महल या रंग महल कहा जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी विश्राम करते हैं और राधा रानी जी श्रृंगार करती हैं। आइए आगे दिखाते हैं। जो भी लोग रात्रि में वन में रुके, करीब 90 या 95% लोगों की डेथ हो गई, जिनकी समाधियां अंदर हैं, और कुछ परसेंट लोग अपनी सुध बुध खो बैठे, जिसको कोमा बोला जाता है। और ये जो साइडों में मकान है, सब खिड़की दरवाजे, जब रात को मंदिर बंद होता है ना, तो अपने खिड़की दरवाजों को सब बंद कर देते हैं, कोई ताका झाकी नहीं करता है। पायल बांसुरी की आवाज सभी को सुनाई पड़ती है, गूंजती है। अच्छा, एक बात और बताइए, इनकी क्या क्या मान्यताएं हैं? इनकी मान्यता ये है, इनको ये गोपी स्वरूप वृक्ष है। ऑल ट्रीज ऑल गोपीज। जब रात को भगवान यहाँ वन में आते हैं तो सभी वृक्ष गोपी बन करके ठाकुर जी के साथ में वन में रासलीला करते हैं, तो ये गोपी स्वरूप माने जाते हैं, और इसीलिए इनके ऊपर में ये चीर कपड़े वगैरह भक्त लोग बन जाते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं आगे में, ये ठाकुर जी का डांस स्पॉट है, रासलीला स्थली। यही रोज रात्रि में ठाकुर जी आकर के अपनी लीलाएं करते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। ये जो अभी आपने दर्शन करे, ये रासलीला स्थली के थे। अब राधा रानी के दर्शन कराते हैं। यहाँ दर्शन कर रहे हैं आप, यह है कृष्ण रूप में राधा जी का दर्शन है। इनको बोला जाता है बंसी चोरी राधा रानी। वन से हजारों वर्ष पहले कृष्ण भगवान को बोलते हैं माखन चोर। राधा रानी बोली कि मैं भी चोर बनूंगी, तो कृष्ण जी की बंसी चोरी करके ले आई हैं, और यहाँ कृष्ण रूप में राधा जी का दर्शन है। बोलो बंसी चोरी राधा रानी की जय। जो भक्त लोग दीपक वगैरह लाते हैं ना, तो मंदिर में तो पुजारी के अलावा कोई पूजा आरती कर नहीं सकता है, तो जो भक्त लोग हैं वहाँ साइड में अपना दीपक वगैरह जला करके रख देते हैं। ठाकुर में तो जो दीपक लाते हैं ना, इसलिए ये दीपक की जगह है। ये उन लोगों की समाधियां हैं जो चोरी छुपे वन में रुक गए, रात को रह गए, जिनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हीं की समाधियां यहाँ वन में बना दी गई हैं। और हमारे हिंदू धर्म में दफनाते नहीं है, या तो जलाते हैं बॉडी को, या यमुना गंगा में बॉडी को विसर्जित करते हैं। तो इनकी जो जिस समय मौत हुई है, सैकड़ों वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, इनकी ये कच्ची समाधियां हैं, किसी को दफनाया गया नहीं है यहाँ। राधे राधे। ठाकुर जी को जिन्होंने बांके बिहारी जी को, वृंदावन बिहारी जी को प्रकट किया है, उन स्वामी हरिदास महाराज जी के समाधि के दर्शन हैं, जिन्होंने यहाँ वन में तपस्या की है, और ललिता गोपी अवतार हुए हैं स्वामी हरिदास जी। बीच में हरिदास जी की समाधि है, इनके लेफ्ट साइड में जगन्नाथ जी की समाधि है, राइट साइड में विट्ठल विपिल जी की समाधि है। इनके
चचेरे भाई हैं विट्ठल पिप्पल जी और जगन्नाथ जी, गोस्वामी जगन्नाथ जी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। जल्दी मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।